नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो टॉपिक है ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम किस तरीके से काम करते हैं, कोई जीवन में ट्विन फ्लेम आता है अथवा नहीं आता, ये पूरी जर्नी कैसे होती है, इसके बारे में आज मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। आप लोगों की बहुत लंबे समय से डिमांड रही है। इसके बारे में मेरी जो रिसर्च है ये अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है, प्लस जो एंजल से और अपने गुरुदेव से जो मैंने पूछ कर बता रहा हूँ वो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। जितना भी है मेरी तरफ से वेरीफाइड है। मैं तब तक इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं देता जब तक वो पूरी तरह से मेरे हिसाब से वेरीफाइड ना हो। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत लोगों के दिमाग के कंसेप्ट हिला देगा, जो इतना सिंपल नहीं है। जो लोगों को लगता है जो बाहर बाकी सब कह रहे हैं ये कंसेप्ट उससे डिफरेंट लग सकता है आपको, लेकिन ध्यान से सुनिए हर एक बात को और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो क्या होती है ट्विन फ्लेम्स? देखिए, जब एक आत्मा जीव आत्मा में बदलती है, आत्मा परिपूर्ण है, शुद्ध है, पवित्र है, जब आत्मा संसार में जन्म लेने के लिए तैयार की जाती है तो उसे जीव आत्मा कहा जाता है। जब ये जीव आत्मा संसार में आती है तो ये अधिकतर आत्माओं के अंदर एक मैस्कुलिन, मतलब सभी आत्माओं में एक मैस्कुलिन पार्ट होता है और एक फेमिनिन पार्ट होता है। हर एक आत्मा में, आप में, मुझ में, सब में ऐसा है। यानी शिवा और शक्ति का कॉम्बिनेशन हम सब के अंदर है। हमारा एक लेफ्ट ब्रेन है, हमारा एक राइट ब्रेन है। राइट, लेफ्ट राइट ब्रेन जो है ये वास्तव में बता रहे हैं इसके अंदर जो हमारा चेतन और अवचेतन मन, ये वास्तव में हमारे शरीर का जो लेफ्ट और राइट पार्ट, ये वास्तव में एक ही शरीर के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज हैं, परमात्मा के द्वारा संसार में भेजी जाती हैं। जिनका जो फेमिनिन पार्ट या मैस्कुलिन पार्ट है वो शरीर से बाहर होता है। 95% से ज्यादा लोगों का तो शरीर के भीतर ही उनका ट्विन फ्लेम होता है और 5% से कम लोगों का ट्विन फ्लेम शरीर से बाहर होता है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसका मतलब ये है कि अधिकतर लोगों का ट्विन फ्लेम उन्हीं के भीतर वास करता है। तो अपने ही शरीर के जो 7 चक्र हैं, आप देखिए 7 चक्रों में से जो ऑड चक्र हैं, मतलब रूट चक्र, सैक्रल चक्र और मणिपुर चक्र, वो अधिकतर जो मैस्कुलिन मतलब मेल जो लोग हैं उनका ये ज्यादा एक्टिव रहता है कंपैरेटिवली। जो सेकंड यानी कि सैक्रल चक्र, हृदय चक्र और इंट्यूशन, थर्ड आई चक्र, ये जो फीमेल्स हैं उनका ये ज्यादा एक्टिव रहता है। तो एक का जो स्ट्रॉन्ग है वो दूसरे का वीक है, इसका जो स्ट्रॉन्ग है वो इसका वीक है। इसलिए नॉर्मली मेल फीमेल एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं नॉर्मली। लेकिन ये ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, ये एक ही आत्मा से 2 चीजों में स्प्लिट हुआ है। यानी ये बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बिल्कुल डिफरेंट। दिखने में तो लोग हमारी तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर जो सोल है वो आधी है। वो जो आधी है मतलब उसका आधा पार्ट ही उनके अंदर है, आधा पार्ट किसी और के अंदर बसता है। ये बिल्कुल ही यूनिक चीज बात होती है कि उनका जो डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन उसे बोला जाता है वो उनके शरीर के बाहर होता है। राइट, अब जब बाहर होता है तो ऐसे लोगों को हम वास्तव में ट्विन फ्लेम बोलते हैं। जो शरीर के भीतर ही है उसको हम ट्विन फ्लेम नॉर्मली कहते नहीं है, लेकिन फिर भी आप कहना चाहो तो हाँ, क्योंकि लोग मार्केट में सब लोग, बाकी सब लोग जो बोलते हैं, मैं उनकी सबकी बात सुन रहा हूं, वो लोग बोलते हैं हर एक का ट्विन फ्लेम होता है। और जैसे वो ये बात बोलते हैं ना तो उसी दिन से आप अपने ट्विन फ्लेम की खोज शुरू कर देते हो। मेरा ट्विन फ्लेम कहाँ है? मतलब मैं अगर पुरुष हूं तो मैं एक स्त्री की तलाश करूंगा और मैं एक स्त्री हूं तो मैं पुरुष की तलाश करना शुरू कर दूंगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस कंसेप्ट को मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं। तो एक सोल जन्म लिया, उसके 2 पार्ट में स्प्लिट होकर, यानी एक उसका मैस्कुलिन पार्ट एक व्यक्ति है और दूसरा जो फेमिनिन पार्ट है जिसको डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कहा जाता है, डीएम और डीएफ कहा जाता है, तो वो दूसरी जगह पर है। अब ये लोग क्या सबका डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन होता है? द आंसर इज यस, बट 95% से ज्यादा लोगों का अपने ही भीतर होता है और 5% से कम लोगों का शरीर से बाहर होता है। अच्छा, अब इसके बारे में और कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि ये डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन, जब ये लोग एक दूसरे की सर्च करते हैं, मतलब क्या आपको आपका डिवाइन मैस्कुलिन मिलता है, डिवाइन फेमिनिन मिलता है या नहीं मिलता, आपका जो दूसरा काउंटर पार्ट है वो ट्विन फ्लेम मिलता है या नहीं मिलता, इसके बारे में ये डिसीजन परमात्मा लेता है, ये डिसीजन यूनिवर्स लेता है कि इस जीवन में आपको आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। जब ये स्प्लिट कर दिया जाता है इनको, तो इस स्प्लिट का जो प्रोसेस होता है बड़ा दर्दनाक होता है, बड़ा तड़प से भरा हुआ होता है। यहां तक क्योंकि
यहां पर मैं एक चीज और बता दूं आपको, जो सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे ये 5 तत्वों से मिलकर फिजिकल शरीर बना है, वैसे ही हमारा इन जो सूक्ष्म तत्वों से मिलकर हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बनता है। अब ये जो सूक्ष्म शरीर जब बनता है तो उसके अंदर भी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हम सबके अंदर होते हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम, जिनको हम ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम बोलते हैं, इनका जो 5 तत्व जो सूक्ष्म रूप में होते हैं ना, इनके वो 5 तत्व अपने भीतर नहीं होते। जैसे पृथ्वी तत्व और जल तत्व एक व्यक्ति के भीतर डाल दिया, और उसका जो वायु तत्व और अग्नि तत्व ये दूसरे के भीतर डाल दिया, और आकाश तत्व दोनों में कॉमन कर दिया। मतलब 5 तत्व भी डिवाइडेड हैं। ये है ट्विन फ्लेम, जिसको हम रियल ट्विन फ्लेम बोलते हैं। ऐसे लोगों को अपने ट्विन फ्लेम से मिलने की बहुत 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 जरूरत पड़ती है। ये लोग बहुत तड़पते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत इनके जीवन में बहुत पीड़ा होती है। ये शुरू से खोज कर रहे होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ है जीवन में जो अधूरा है, कुछ है जीवन में जो अधूरा है। मैं बता दूं एक बार अच्छे से, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 95% लोगों का ट्विन फ्लेम उन्हीं के शरीर के भीतर है। इसका मतलब यह है कि उनको क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को पूरी तरह से जानने का प्रयास करना चाहिए। अपने 7 चक्रों को बैलेंस करना चाहिए। 7 चक्रों में से 3 जो चक्र हैं वो मैस्कुलिन चक्र हैं, 3 जो हैं वो फेमिनिन चक्र हैं, और 1 जो है वो सुप्रीम परमात्मा का चक्र है, जैसे मैंने आपको कहा। तो इस बात को आप क्लियर समझ लीजिए, 95% लोगों का डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन उनके भीतर ही है, सब कुछ भीतर है, और केवल 5% से कम लोगों का वो बाहर है। उनको हम अपनी कॉमन भाषा में ट्विन फ्लेम बोल देते हैं। अब इस ट्विन फ्लेम की जर्नी में क्या होता है? क्या आप ट्विन फ्लेम हैं? क्या मुझे अपने ट्विन फ्लेम की खोज करनी चाहिए? द आंसर इज नो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू अवेक योरसेल्फ। अपने अंदर इन 7 चक्रों को जगाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आप अपने भीतर पूर्णता को पा सको। क्योंकि जैसे मैंने कहा 95% लोगों का तो ट्विन फ्लेम उन्हीं के भीतर है। तो अपने ही भीतर की डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन से कनेक्ट किया जाए, यानी अपने अंदर के अंदर। अब डिवाइन मैस्कुलिन के पावर्स क्या क्या हैं आप सभी जानते हैं। मैस्कुलिन पावर का मतलब हमारे शरीर के अंदर जो शक्ति है, ताकत है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, ये हमारी मैस्कुलिन क्वालिटीज कही जाती हैं। और इसी तरह से हमारे ही भीतर जो प्रेम का तत्व है, करुणा का, प्यार का, ममता का, सहनशीलता का, ये भक्ति का, ये तत्व हमारी ही फेमिनिन क्वालिटी कही जाती हैं। मतलब मेरे ही भीतर ये दोनों क्वालिटीज इकट्ठी हैं, मौजूद हैं। लेकिन हम में से बहुत लोगों को बचपन में ही गलत ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे बोला जाता है अरे तुम तो मेल हो, तुम काहे को रो रहे हो। मतलब मेल बच्चों को रोने नहीं दिया जाता, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, और फीमेल्स को माना जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, और उनके अंदर केवल और केवल ममता, करुणा, प्यार, पेशेंस वगैरह बहुत होता है, इसलिए उनका मिसयूज भी किया जाता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अल्टीमेटली आपको अपने भीतर उस तत्व को बैलेंस करना। यानी अगर मैंने अपने भीतर की स्त्री को, अगर मैं एक मेल हूं और मैंने अपने भीतर की स्त्री को पूरी तरह से बैलेंस कर लिया कि अपने अंदर सभी वो गुण जगा लिए, यानी कि अपने अंदर का सैक्रल चक्र, हृदय चक्र और मणिपुर चक्र जगा लिया, तो मैंने वास्तव में अपनी डिवाइन फेमिनाइन को पा लिया। मतलब मैं अपने अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है। और अगर उल्टा किया जाए, यानी अगर आप एक फीमेल हैं, तो आपने अपने अंदर के 7 चक्रों को अगर एक्टिवेट कर लिया, तो वास्तव में आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी एक्टिवेट कर लिया, तो आप मिल गए आपस में। इसका मतलब ये है। तो जैसे ही आप मिलते हैं, आप अपने अंदर परिपूर्ण हो जाते हैं। ये हम 95% से ज्यादा लोगों की बात है। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर सभी चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद भी अपने भीतर अधूरापन फील करते हैं। ये लोग ट्विन फ्लेम होते हैं, जो 7 चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद भी। अब आप किस स्टेज में, ये जरा आप अपने बारे में डिसीजन लीजिए। क्या आपके 7 चक्र एक्टिव हैं? मतलब आप अपने ऊपर मेहनत करते हैं। अगर एक्टिव होंगे तो आपके अंदर कोई भय नहीं होगा। अगर एक्टिव होंगे तो आपके अंदर प्रेम, करुणा परिपूर्णता के साथ होगी, जिसको हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं, या 7 चक्रों का जागरण। कुंडलिनी जागरण उसका एक प्रोसेस है।
सातों चक्रों को और भी कई तरीकों से जगाया जा सकता है। तो सभी समस्त सातों चक्र हमारे जब एक्टिव हो जाते हैं तो वास्तव में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं। लेकिन 5% से कम लोग ऐसे होंगे जिनको वास्तव में उनका एक और काउंटर पार्ट भी दुनिया में कहीं ना कहीं होता है, उसके मिलने के लिए उन्हें प्रार्थना करनी पड़ती है यूनिवर्स से, और तब जाके परमात्मा उनको किसी ना किसी जन्म में उनके दूसरे काउंटर पार्ट से मिलाता है, मतलब उनके ट्विन फ्लेम से उन्हें मिलाता है। और जब ये लोग मिलते हैं तो इनके जीवन का भी एक खास साइकिल होता है, जो भी मैं आपको बता दूं। जब ये लोग मिलते हैं तो इनके जीवन में सेपरेशन डेफिनेटली होता है। इन्हें पहले मिलाया जाता है, मिलाते ही ये जीवन में इतनी खुशी महसूस करते हैं, इतनी खुशी जैसे जिनके जीवन में जन्मों जन्मों से कुछ अधूरा पड़ा जाग गया हो। जब एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे को फील करते हैं तो उनको अपार खुशी होती है। लेकिन याद रखना, मैं एक वार्निंग दे दूं यहाँ पर, अधिकतर लोग अपने जीवन में जो किसी को देख के, लड़की को देखा तो बोला कि बस एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा फलाना, जो आप सारे बॉलीवुड वाले सॉन्ग सुनते हो ना, वो सब आपको लगेगा कि सब ट्रू हो गए हैं। आमतौर पे आपको किसी भी लड़की को देखकर ऐसा लग सकता है कि बस यही मेरा ट्विन फ्लेम है। नो, बिल्कुल भी नहीं। आपका ट्विन फ्लेम आप ही के भीतर है, ये याद रखना अच्छे से। आप बाहर खोज नहीं करेंगे, पहले अपने भीतर खोजिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन या अपने फेमिनिन को, तो उसको अपने भीतर जगाइए। सातों चक्रों को एक्टिवेट करने के बाद भी अगर कुछ अधूरापन लगे, फिर आपको वास्तव में खोज करनी चाहिए कि आपका कोई ट्विन फ्लेम है, और उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, जैसे वास्तव में जैसे शिवा और शक्ति एक ही में से दो स्प्लिट हुए हैं, वो वास्तव में एक ही हैं। एक ही बॉडी के अंदर भगवान शिव और शक्ति जब अपना रूप दिखाते हैं तो एक ही बॉडी के अंदर आदि शिव और आदि शक्ति हैं। बस मैं उसी कंसेप्ट को आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि हर एक के अंदर ऐसे ही शिव और शक्ति है। लेकिन भगवान शिव जब इसको बाहरी रूप में दिखाते हैं तो कहते हैं कि वो माता सती हैं या शक्ति हैं, वो हर बार उनसे जन्म लेती हैं और उनसे मिलने के लिए आती हैं। वो पार्वती के रूप में भी आती हैं, वो सती के रूप में भी आती हैं, और वो अन्य अन्य रूपों में भी आती हैं। अगर आती हैं तो वो आकर भगवान शिव से मिलने का प्रयास करती हैं। ये जो वास्तविक पार्ट, ये जो दिखाया जाता है, ये वास्तव में ट्विन फ्लेम जर्नी है। मतलब जहां पर वो एक दूसरे को अपने भीतर परिपूर्णता पाने के बाद भी वो एक दूसरे को के पाए बगैर अधूरे रहते हैं। तो तब जब ये एक दूसरे के पास आते हैं तो ऐसे लोगों को जीवन में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खिल गया हो, सब कुछ मिल गया हो, ऐसा होता है। लेकिन अधिकतर लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लोगों को लगता है कि वो ये जो दूसरा पर्सन है, बस ये मतलब कोई भी लड़की और कोई भी लड़का जो उनके जीवन में आ रहा है, उनको शुरू शुरू में तो ऐसा लगता है कि बस यही मेरा ट्विन फ्लेम है। अब इसमें 2-3 बातें और आ जाती हैं। क्या इसी जीवन में आपको ट्विन फ्लेम मिलेगा? द आंसर इज नॉट नेसेसरी। अगर आपने सभी चक्रों को एक्टिवेट कर लिया है तो आप डेफिनेटली अपने अंदर आपने परिपूर्णता पा ली। अब परमात्मा पूरा साधन करेगा कि आपके जीवन में आपका डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन पार्ट यानी ट्विन फ्लेम लाया जाए, ताकि आप उससे भी जगा सकें। जब वो जाग जाए तो ये दोनों सीधे सीधे ये दोनों इकट्ठे होकर परमात्मा के साथ मिलते हैं। मतलब दो शरीरों में एक ही आत्मा वास करती है। वास्तव में ये इकट्ठे ही परमात्मा को पाते हैं। जब भी ये पाते हैं पूर्णता को, ये इकट्ठे होकर पाते हैं। तो ये वास्तव में ट्विन फ्लेम होता है। तो इसलिए किसी व्यर्थ की बातचीत में, व्यर्थ के लोगों की आधी अधूरी नॉलेज को लेकर ट्विन फ्लेम के बारे में बात मत कीजिए। ट्विन फ्लेम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जो मैंने अभी आपको कहा थोड़ा ध्यान से समझिए, और अगर आपके क्वेश्चन हो तो नीचे लिखिए। तो सबसे मैंने अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर दी है। अगर आपको फिर भी कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ट्विन फ्लेम आपके जीवन में जब आ भी जाते हैं, उसके बावजूद भी इनका अगर उनमें से एक पार्ट जागा हुआ होता है और एक पार्ट सोया हुआ होता है, तो एक का फर्ज है दूसरे को जगाना, उसको एक्टिवेट करना, उसको जगाना। जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं तब जाकर दोनों एक साथ परमात्मा से मिलते हैं। तो वास्तव में इंसान को पहले अपने भीतर के परमात्मा को जगाना है और फिर अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई है, मैं ऐसा मानूंगा। राइट, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना पूरी तरह से। ये आपके जीवन में कब आते हैं? ये आपके जीवन में जब आप बचपन से ही आपको लगने लगता है कि मेरा जीवन किसी की इंतज़ार कर रहा है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि मेरा जीवन किसी की इंतज़ार कर रहा है, और वो संसार का प्यार, पति या पत्नी मिल भी गए तो भी वो अपने बीच में एक अधूरापन पाते हैं, एक खालीपन पाते हैं, एक शून्यता पाते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में ना कोई आएगा और इस चीज़ को पूरा कर देगा।
मेरे जीवन में जो अधूरापन है, कोई आएगा या आएगी जो इसको पूरा कर देगा। और आज तक संसार में मैंने ऐसा रेयरली देते हुए देखा है, मतलब लाखों में से किसी एक को देखा है कि उसका कोई उसे मिला और उसके बाद उसने पूर्णता को महसूस किया। ऐसा नहीं होता। जब भी आनंद पूर्णता मिलेगी अपने भीतर मिलेगी। 95% से ज्यादा लोगों को, कुछ 5% से कम लोगों को पूर्णता किसी दूसरे के पाने से मिलती है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से बात को समझ लेना। आपका पूर्ण होना आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। खुद पर मेहनत करो, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आपको खुद पर मेहनत करनी है, इसको अच्छे से याद रखें। तो परमात्मा से पुकारें, परमात्मा से प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में भी आए, मेरे जीवन में भी परमात्मा का आगमन हो, मेरे जीवन में मैं अपनी पूर्णता को पा सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूं। तो ऐसा मैं प्रयास करूं। ऐसा करने से आपकी सारी की सारी जो क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, प्लस आपके जीवन का अधूरापन भी समाप्त हो जाएगा। तो यही हमारी जर्नी का, हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, अपने आप को जानना है। और इसमें किसी की कोई गुंजाइश किसी को नहीं दी गई है कि आपको छूट दी गई है या मुझे छूट दी गई है। किसी को कोई छूट नहीं है। सबको पहले खुद को जानना है, उसके बाद कुछ और। तो मेरे ख्याल से अब बात को समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं इसके ऊपर एक लाइव सेशन भी लूंगा और वेट कीजिए जब वो नोटिफिकेशन आए। इसीलिए बोलता हूं कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे जो वास्तव में अपने आत्मा की खोज करना चाहते हैं तो हमारे 1 आवर मॉर्निंग मेडिटेशन के नाम से हमारे मेडिटेशन है, डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे बहुत सारे मेडिटेशन है। तो प्लीज़ वो उन वीडियोस को ध्यान से देखिए और अपने आंतरिक जर्नी को पूरा कीजिए, अपने सातों चक्रों को एक्टिवेट करने पर काम कीजिए। तो आपके अंदर ही आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी हो जाएगी। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, ये हर एक को समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन अगर आ गई हो तो आप बिंगो, आप बहुत महान हैं, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।